और युद्ध का असर भी दिख रहा है। सिलेंडर की कालाबाजारी और अफवाह का जाल पूरे देश में फैल चुका है। तभी तो गैस एजेंसियों के बाहर अब भी सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और लोग परेशान दिख रहे हैं। झारखंड के खूंटी में सरकार के तमाम दावों के बाद लोग सिलेंडर समस्या से जूझ रहे। हद तब हो गई जब लोग रात में भी एजेंसी के बाहर सिलेंडर की लाइन लगाए देखे गए। यहाँ एक दो नहीं बल्कि रात के अंधेरे में कई लोग सिलेंडर मिलने का इंतजार कर रहे थे। आप देख सकते हैं, अफवाह और कालाबाजारी ने लोगों को पैनिक कर दिया, जिससे सिलेंडर मिलने में परेशानी आ रही है। ये गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, जहां लोग सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हैं। सुना आपने लोग कैसे सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं और फिर परेशान हो रहे हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में सिलेंडर नहीं मिलने के कारण गुस्साए लोगों ने सिलेंडर उठाकर फेंक दिए। आप भी अपने दांतों को साफ और सुरक्षित रखने के लिए महंगे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नकली हो और वो आपके दांतों को सुरक्षित रखने की बजाय आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहा हो। क्योंकि राजधानी दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने नकली टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री में नामी कंपनियों के रैपरों और डिब्बों में सस्ते और नकली केमिकल मिला हुआ टूथपेस्ट भरा जा रहा था। इन नक्काली गैंग ने फैक्ट्री में इस तरह इंतजाम किया था कि किसी को शक ना हो। लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने रेड डाली तो 130 किलो नकली टूथपेस्ट मिला। 3000 से ज्यादा पेस्ट भरे ट्यूब और 10,000 से ज्यादा खाली ट्यूब जब्त किए हैं। इसके साथ ही टूथपेस्ट बनाने वाला सामान भी जब्त किया है। ईरान ने अमेरिकी F-15E फाइटर जेट के बाद अमेरिकी सेना के एक हेलीकॉप्टर पर भी हमला किया। E-15E फाइटर जेट के क्रू मेंबर्स की तलाश में गया ये अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर अचानक से हमला होते देख वहां से भाग गया। ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के सीज फायर के ऑफर को ठुकरा दिया। अमेरिकी मांगों को नामंजूर कर दिया। इस्लामाबाद में बैठक करने से भी ईरान ने इनकार कर दिया। 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार अब और ज्यादा तेज हो चुका है। सभी पार्टियां अपने प्रचार पर जोर दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरलम के थिरुवला में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी के वकील मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर दलील शुरू करेंगे। ईडी ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत दूसरों को आरोपी बनाया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से स्कूल चलो अभियान शुरू करेंगे। वाराणसी से इस अभियान का आगाज होगा। पहले चरण में 15 अप्रैल तक तो दूसरे चरण में 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। जंग शुरू होने के साथ ही इजरायल ईरान को निशाना बना ही रहा है। आईडीएफ के निशाने पर ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह भी है। पिछले 1 महीने में इजरायल ने हिजबुल्लाह के 3,500 ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों में कई हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत हो गई। अब लेबनान में इजरायल ने 2 और हिजबुल्लाह लड़ाकों को टारगेट कर खत्म कर दिया है। आईडीएफ के जारी किए गए वीडियो में देखिए, लेबनान में इमारतों के बीच 2 लड़ाके घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजरायली ड्रोन ने दोनों का काफी देर तक पीछा किया। ड्रोन से बचने के लिए वो इधर उधर भागते रहे। इसके बाद वो एक घर में घुस जाते हैं। आईडीएफ ने टारगेट को लॉक किया और फिर उन पर बम दाग दिए। बम गिरने के साथ ही घर में जोरदार धमाका होता है और घर मलबे में तब्दील हो जाता है। इस अटैक में दोनों हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत हो गई है। वेस्ट एशिया की जो जंग है वो हर दिन और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। पहले इराक ने अमेरिका के सैन्य ठिकाने जो है मौजूद इराक में, उन पर ईरान ने हमला बोला। इसके बाद अमेरिका ने इराक में जो ईरान के समर्थक संगठन है उनके खिलाफ अटैक बोल दिया। पूरा माहौल गरमाया हुआ है, समझिए। ये तस्वीरें इराक के अनबार प्रांत इलाके की है, जहां अमेरिकी वायुसेना की जेट भयंकर तबाही मचा रहा है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकानों पर एक के बाद एक विनाशकारी हमले किए गए। ईरान समर्थित मिलिशिया पोजीशंस में जमकर बम दागे गए, जिससे पहले धमाका हुआ और फिर धुएं के गुबार उठने लगे। ये धुआं इतना भयंकर था कि दूर दूर तक इसकी लपटें दिखाई दे रही थी। अभी तक हमलों में नुकसान और हताहतों की संख्या में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इन हमलों से पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है और ये स्ट्राइक्स इराक और अमेरिका के बढ़ते तनाव का नया और खतरनाक अध्याय साबित हो सकता है। अभी की बड़ी खबर है, ईरान ने जॉर्डन पर ड्रोन अटैक किया है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया गया है। ईरान ने एक साथ कई ड्रोन्स दागे हैं और अमेरिकी लड़ाकू विमानों को, अमेरिकी फाइटर जेट्स को जॉर्डन में निशाना बनाया।